Hello students, welcome back to Rupal Ma'am's YouTube channel. In last lecture, we talked about digestive system in amoeba and human being, nutrition in amoeba and human being. Okay, on this video lecture, we will talk about respiration. Okay, आप सबको बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है वो तो ऑलरेडी पता है. We all know that respiration is a process by which the food is burnt. मतलब यहाँ पे फूड जो है ऑक्सीडाइज होता है और जो सेल्स है हमारी बॉडी के उसके अंदर ये प्रोसेस होती है. ये प्रोसेस कैसे होती है वो हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे. एटमॉस्फेयर का जब ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू इनहेल होकर जब लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स में से वो हमारी बॉडी के अंदर मिक्स होता है थ्रू द ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. यह ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट जो फूड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, उस फूड को ऑक्सीडाइज करेगा, बर्न करेगा और एज अ रिज़ल्ट इट विल रिलीज सम एनर्जी. ये जो पूरी प्रोसेस है as I said it take place inside the mitochondria of the cells. ओके तो ये होल प्रोसेस है वो सेल के अंदर हो रही है. दैट्स वाई उसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज़ यूज टू मेक ATP. ATP जो है ये करेंसी है एनर्जी की बॉडी में. उसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. ओके सॉरी इट्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और उसका जो दूसरा फॉर्म है ADP. ओके जिसके अंदर एक फॉस्फोरस कम होता है ATP से उसे बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है उसके फॉर्म में ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है उसे रिलीज़ करता है. एज आई सेड कि ADP जो है उसके अंदर एक फॉस्फेट कम होता है वो अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा ATP फॉर्म होगा. ओके तो रेस्पिरेशन में यही प्रोसेस होती है. अभी रेस्पिरेशन जो है उसकी हमने जनरल बात की. उसमें हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन विल ऑक्सीडाइज और बॉन्ड द फूड पार्टिकल एंड रिलीज द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो ये जो एनर्जी है वो सेल्स के अंदर लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए यूज़ होती है और लाइफ प्रोसेसेस करने के बाद जो एनर्जी सेव होती है वो सेल के अंदर स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स. तो जब भी सेल को एनर्जी की नीड होती है ATP जो है वो ब्रेक डाउन होगा. ओके वाटर की प्रेजेंस में वो ADP फॉर्म करेगा और उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज़ करेगा. ओके देखो ये दोनों जो रिवर्स प्रोसेस है यहाँ पे ADP के साथ फॉस्फेट कंबाइन हो रहा था, एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे थे और ATP फॉर्म हो रहा था. यहाँ पे ATP ब्रेक डाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इट इज़ रिलीजिंग ADP एंड एनर्जी. मतलब यहाँ पे एक फॉस्फेट कम हुआ. ओके और एनर्जी जो है वो रिलीज हुई. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो है उसके मेन दो टाइप्स है. ओके एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकेंड है अनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो फ्रॉम द टाइटल इटसेल्फ आपको समझ आएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. ओके और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. ओके तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में भी आ सकता है एग्ज़ाम में. अगर आप 2019 का 20 का पेपर्स वगैरह चेक करेंगे तो सेक्शन B के अंदर जो 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको इस टाइप का जो रेस्पिरेशन है उसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे हैं. इसी साल के 2020 वाले जो पेपर है अभी जो मार्च में एग्ज़ाम हुई वहाँ पे एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके बीच का डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है. तो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड एट द सेम टाइम वेरी इम्पॉर्टेंट थियरी.
सो नोट, यू कैन नोट इट डाउन कि ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर यू कैन नोट डाउन दैट एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू अनएरोबिक। ओके, अनएरोबिक विल रिलीज लेस एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वहाँ पे एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसकी एंड प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होता है। जनरली जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इट टेक प्लेस इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस इन मसल सेल एंड ईस्ट। मसल सेल्स जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है एक्सरसाइज या तो रनिंग के टाइम पे मसल सेल्स जो है उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो फुलफिल करने के लिए मसल सेल्स विल अंडरगो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो अभी एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें, इसकी पूरी प्रोसेस जो है वो अगर हम स्टेप वाइज समझे, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। सी, ग्लूकोज जो है उसके अंदर टोटल 6 कार्बन होते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और पायरुवेट बन रहा है। पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन से बना हुआ मॉलिक्यूल है। ओके, लेट मी टेक अनदर कलर ऑफ द पेन so it can become visible to you. Okay, see, glucose is made up of 6 carbons. In first step it will split into 2 molecules of pyruvate made up of 3 carbons. Okay, first step साइटोप्लाज्म में जो हो रहा है वो एरोबिक और अनएरोबिक में कॉमन है। See, here also you can see the same thing. Glucose is getting converted to pyruvate in presence of oxygen inside cytoplasm. Okay, so first step is common. सेकेंड स्टेप के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ये मसल सेल्स के अंदर होता है और मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज़ होती है। कंपैरेटिवली अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो बहुत ही लेस है कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है एज आई सेड ईस्ट में होता है, वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुवेट जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। ओके, अगर मसल सेल्स के अंदर हो रहा है तो इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड, बट अगर ईस्ट में हो रहा है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन विल गिव अस एंड प्रोडक्ट इथेनॉल। ओके, एंड एट द सेम वे इट विल रिलीज एनर्जी। ओके, और ये जो प्रोसेस है ईस्ट के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, इसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। ये मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको वीडियो में मेंशन किया था इन इंट्रोडक्शन कि फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और आफ्टर द प्रोसेस इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी एज अ प्रोडक्ट रिलीज होता है। ओके, सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हम उसे नेक्स्ट स्लाइड में चार्ट के फॉर्म में देखेंगे। ओके, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। यस, हियर यू गो। First step is common in 3 of them. In second step, aerobic respiration occurring inside the mitochondria, anaerobic respiration in muscle cell, yeast. You just need to remember these 3 things, okay, and the end products, which are carbon dioxide in water, followed by lactic acid and followed by ethanol. Okay, so it can be asked as a question ki explain the breakdown of glucose by various pathway. You just need to simply draw this, okay, and explain this. Okay, let's move to next slide. अभी हम ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, ओके, वो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं,
ओके। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो कैसे यहाँ पे वर्क कर रही है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो मेन ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो टेक पार्ट करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, इट स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रल्स, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lungs and diaphragm. Okay, I'll show you all of this one by one inside the diagram. This is a passage from which the air passes, nasal cavity. Then comes the oral cavity. Okay, then comes epiglottis. The starting part is called pharynx, which is followed by larynx. larynx को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, जो वोकल कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. then comes let me change the color of the pen. This part is called trachea. Okay, trachea is then getting divided into bronchus. Okay, first it will divide into two, bronchus, then it will divide into small branches of bronchus, which is called bronchioles. Okay, and here is a right lung, here is a left lung, and this, the black one, this is called diaphragm. Okay, diaphragm जो है उसका फंक्शन क्या है, ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हमने देखे, मैंने आपको जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन उसका रोल जो एक्सप्लेन किया, वो हम वन बाय वन पॉइंट वाइज नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे. ओके.